हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पे स्वागत है गाइस। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। दोस्तों हमने इससे पिछले वाले वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा से कुछ चीजें जरूर पढ़ा है। उन टॉपिक पर आज हम न्यूमेरिकल का अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, जिससे कि सारा डाउट आपके क्लियर हो जाए दोस्तों। और आज हम जितने न्यूमेरिकल की बात करेंगे दोस्तों, वो सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी सवालों का अध्ययन करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न इस समय दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। आपको याद आ रहा होगा, अरे ये तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया होगा दोस्तों। और आपके जो भाई लोग हैं, आपके जो मित्र लोग हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं, परंतु आपको ये सवाल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोग टॉप 10 क्लासेस से जुड़ चुके हैं दोस्तों। ऐसे ही सवालों को तो लगाना आप लोगों का उद्देश्य है दोस्तों। तो आपको दोस्तों स्क्रीन पे वो प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू आपको दिया गया है 4 साइन 100 पाई टी प्लस क्या है, फाई है। ये आपको दिया गया, प्लस फाई नहीं दोस्तों, माइनस फाई है। ठीक है। धारा का आवर्त काल ज्ञात करना, अर्थात टी की वैल्यू ज्ञात करनी, ये आपके पहले प्रश्न में है। और प्यारे बच्चों, ये यूपी बोर्ड के 2017 के एग्जाम में पूछा गया है और 1 नंबर के ना प्रश्न में। तो इंटर में दोस्तों एक एक नंबर भी इकट्ठा करना बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों। तो ऐसा कभी 1 नंबर मान के किसी भी सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है प्यारे बच्चों, और एक बूंद बूंद से घड़ा भी खाली हो सकता है। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर को इग्नोर कभी मत कीजिएगा आप। चलिए, आवर्तकाल पूछ रहा है तो बिल्कुल मक्खन के जैसा हम लोग इसको हल करेंगे। क्या कर रहा है, ये जो दिया गया समीकरण है प्यारे बच्चों, इसको हम इसके मूल समीकरण से तुलना करेंगे। I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है दोस्तों, ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा टी प्लस फाई होता था, परंतु यहां माइनस के रूप का है तो माइनस लगा देंगे। फाई से तुलना करने पर किसी को कोई दिक्कत? अब आप देख पा रहे होंगे कि आई नॉट यहां जहां है वहां 4 है, तो यहां से हम बता सकते हैं आई नॉट की वैल्यू 4 एम्पियर होगी, अर्थात धारा का अधिकतम मान 4 एम्पियर होगा। परंतु आपको आवर्तकाल निकालना तो उसके लिए हमको ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। देखिए ओमेगा किसके बराबर है, तो 100 पाई के बराबर है। कितना दोस्तों, 100 पाई के बराबर है। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं टी, क्योंकि आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा। 2 पाई अपान कितना दोस्तों, ओमेगा। ये नहीं दोस्तों, ठीक, हाँ। अब क्या करते हैं दोस्तों, 2 पाई है, ओमेगा के स्थान पे आपको 100 पाई प्राप्त है। पाई पाई से कैंसिल होगा, 2 1 के 2, 50 दूनी 100। तो टी बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 1/50। आप इनको क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो 0.02, अर्थात टी की वैल्यू 0.02 सेकेंड आया है। क्या आया है, सेकेंड आया। ये आवर्तकाल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको, पहले सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रश्न की, जो कि आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि 2014 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। क्या दोस्तों, यूपी 2014 में 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान, अर्थात VRMS, वर्ग माध्य मूलमान VRMS से व्यक्त करते हैं। कितना दी गई है दोस्तों, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट है। आगे पूछ रहा है दोस्तों कि
विभव का शिखर मान अर्थात वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज का शिखर मान आपको ज्ञात करना है। यदि आपने सारी क्लासेस जो पीछे आई हैं यदि आप उन्हें अटेंड किए होंगे तो आज की वीडियो में आपको कोई दिक्कतें नहीं दोस्तों। यदि आप प्यारे बच्चों वन शॉट यानी एक ही वीडियो में सारी लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी आपके वीडियो पर आई है कि जितना आपने टॉपिक पढ़ा वो सारे वीडियो एक ही लेक्चर में कर दिए गए हैं, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने बताया होगा कि जो वोल्टेज का शिखर मान होता है, जो मीन ये वर्ग माध्य मूल मान होता है वो V0 अपान क्या होता है √2 होता है। यदि मुझे क्या ज्ञात करना V नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों VRMS इंटू √2। VRMS की वैल्यू कितनी है दोस्तों 220 है √2, तो ये आ जाएगी V नॉट की वैल्यू। ये आ गई आपकी V नॉट की वैल्यू। आप इसका और इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये सभी सवालें प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है और ये इन सब सवालों का मोल बहुत होता है प्यारे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे थर्ड प्रश्न की। दोस्तों इस समय स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा वो प्रश्न नंबर 3 है और 2015 में एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। 2015 में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शीर्ष मान अर्थात शिखर मान √2 एम्पियर है। कितना है √2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात IRMS आपको फाइंड आउट करना दोस्तों। यदि जैसे आपने वहां VRMS का फार्मूला इससे पहले वाले चैप्टर में लगा, इससे पहले वाले सवाल में लगाया था, वैसे ही हम यहाँ पर हल करेंगे। तो क्या पूछा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो IRMS इक्वल टू होता है I नॉट अपान √2। I नॉट की वैल्यू कितनी है √2 है और बटे, ठीक है दोस्तों, और यहाँ √2 पहले से है, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो 1 एम्पियर आएगा IRMS की वैल्यू। इस प्रकार दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। ये जो आगे जो है चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या करा वो इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा और चौथा प्रश्न 18 में पूछा गया है 2018 में और ये भी दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस बार ध्यान दीजिएगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अर्थात I नॉट की वैल्यू 10√2 दी गई है। शिखर मान है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात IRMS ज्ञात करना प्यारे बच्चों। सेम टू सेम इसी के सवाल के जैसा है, तो इस सवाल का आपका जो जवाब होगा वो हम आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे प्यारे बच्चों। आप जितने भी गाइज हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, इसका जवाब आप कहां पर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इसका रिप्लाई जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनको मूव कर लिया जाता है या तो इधर की तरफ प्लेस खाली है तो पांचवें सवाल की चर्चा हो सकती है। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। 2009 में 2 नंबर का पूछा गया। क्या कर रहा है, 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान अर्थात VRMS की वैल्यू दी गई है। कितना दी गई दोस्तों 220 वोल्ट। कितना दिया गया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती। 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज दी गई है। आगे करा तत्कालिक मान वोल्टता का दोस्तों, तत्कालिक मान आपसे पूछा है अर्थात आपसे क्या पूछा जानते हैं दोस्तों V की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों V की वैल्यू आपसे पूछा है और आपको V की वैल्यू यहां पर प्राप्त करनी है। तो चले अब हमारे पास V की वैल्यू की एक ही फार्मूला होता है, V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है V की तत्कालिक वैल्यू अर्थात समय के साथ बदलने वाला जो वैल्यू है वो है V नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा के स्थान पे दोस्तों हम 2πf रख सकते हैं क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी प्राप्त है, ओमेगा नहीं दिया गया है। तो V बराबर हो जाएगा V नॉट साइन 2πf इंटू टी। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहां से हमको VRMS दिया है,
परंतु वी नॉट नहीं दिया है, तो समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम इसके मदद से वी नॉट को ज्ञात करेंगे। तो वी आर एम एस इक्वल टू होता है तो वी नॉट बटे √2। वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है, परंतु वी आर एम एस की वैल्यू पता है 220 बटे 1 बराबर वी नॉट बटे √2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी नॉट बराबर आ जाएगा 220 √2 वोल्ट आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, समीकरण 1 की मदद से हम v की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 से कहाँ से, समीकरण 1 से v इक्वल टू है वी नॉट के स्थान पे क्या रख देंगे 220 √2, फिर साइन 2 पाई, f के स्थान पे कितना है 50 है, गुणे क्या कर देंगे t, तो 220 √2 साइन 50 दूनी 100, क्या 100 पाई टी। ये आ गई v की वैल्यू, क्या आ गई दोस्तों, v की क्या आ गई वैल्यू आ गई। इस प्रकार आप इसका जो है हल निकाल सकते हैं और आपके इस प्रकार 3 4 5 सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे इस समय 6वां प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। वो क्या कर रहा है, 2011 में 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, अर्थात तत्कालिक वैल्यू दी गई है v इक्वल टू 200 √2 साइन, क्या है साइन है, फिर 450 पाई टी दिया गया है। आगे क्या करा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, वर्ग माध्य मूलमान अर्थात VRMS की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आराम से इनको ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, 2011 में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। अब आप सोचिए, सबसे पहले अगर हमको VRMS की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम आसानी से ज्ञात करेंगे। पहले तो हम इस समीकरण का तुलना करेंगे, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा, क्या दोस्तों साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, साइन ओमेगा टी से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो चलिए तुलना करते हैं। तो v नॉट की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, v नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 यहाँ और यहाँ क्या है 200 कड़ी में 2, तो v की वैल्यू मिल गई। और उसके बाद ये ओमेगा के स्थान पे क्या है 400 पाई, ओमेगा के स्थान पे क्या है दोस्तों 400 पाई है। अब आपको दो चीजें पूछा गया, VRMS, तो पहले VRMS ज्ञात करेंगे। VRMS बराबर होता है V0 बटे √2। V0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, V नॉट की वैल्यू आपने निकाला 200 √2 बटे कितना दोस्तों √2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो VRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट। ये रहा आपका फर्स्ट भाग वाला VRMS। इसी में आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो हम जानते हैं दोस्तों ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान कितना होता है दोस्तों टी होता है, कितना होता है टी। परंतु यदि हम आपसे यहीं से बात करें, यहां से क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां से एक चीज अगर हम ये करें कि यहां पर जो ओमेगा है, ओमेगा के स्थान पे यदि हम 2 पाई एफ लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 2 पाई एफ, तो देखिए यहां तुलना करेंगे तो टी से खत्म होगा, पाई से पाई जाएगा, अर्थात 2, या तो डायरेक्टली अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिखो 2 पाई एफ टी, 2 पाई एफ टी बराबर कितना है 450 पाई टी। पाई टी से पाई टी क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, 2f बराबर आ जाएगा 450, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो f बराबर आ जाएगा 225 हर्ट्ज। इस प्रकार सवाल दोस्तों, ये इजी वाले जो प्रश्न है इस प्रकार आप इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये रहा आपका 6वां प्रश्न, VRMS और फ्रीक्वेंसी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो हम बगल 7वें नंबर की बात कर लेते हैं, तब आप उसके बाद वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर जो भी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको स्क्रीन पे 7वां जो प्रश्न है वो दिखाई पड़ रहा होगा।
सातवां प्रश्न करा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों यह हमने थ्योरी क्लास पढ़ाते समय आपको बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो वो वीडियो आपको जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा है, उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे करा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अर्थात आई नॉट की वैल्यू दी गई है 10√2 एम्पियर दी गई है। ठीक, आगे करा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात IRMS की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। और अजीब बात है कि ये 2017 और 17 और 15 दो में पूछा गया है और 2 नंबर का है दोस्तों। इसीलिए बताया दोस्तों, आज की जो फिजिक्स की पेपर आपकी बन रही है वो थ्योरी के साथ साथ उसमें एक न्यूमेरिकल जरूर देता है, इसीलिए आप न्यूमेरिकल का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। अब यहाँ IRMS ज्ञात करना है तो IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। I0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 करड़ी में 2 है बटे करड़ी में 2, ये कट जाएगा बराबर आ जाएगा 10 एम्पियर। अर्थात IRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 एम्पियर आ जाएगी। इस प्रकार आपका 7वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपको 7वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या करा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 चक्कर प्रति सेकंड है, अर्थात आवृत्ति की वैल्यू दी गई है 50 चक्कर, कितना दोस्तों, 50 चक्कर प्रति सेकंड। आगे करा है आयाम, आयाम का मतलब होता है दोस्तों अधिकतम 100 वोल्ट है, अर्थात वोल्टेज का आयाम कितना दोस्तों, 100 वोल्ट है, यानी अधिकतम वैल्यू दी गई है। करा, किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदर्शित करने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए, अर्थात V आपको ज्ञात करना है दोस्तों। समय वोल्टेज में ग्राफ के 2 चक्कर को प्रदर्शित कीजिए और आधे चक्कर के लिए वोल्टेज का औसत मान निकालिए। तो आइए हम दोस्तों सारे क्वेश्चन को हल करेंगे आसान तरीके से। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, V की वैल्यू रखना है। तो हम करते क्या दोस्तों, V बराबर हम जानते हैं V0 साइन, V0 साइन क्या होता है, ओमेगा टी। अब ओमेगा बराबर होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो रख सकते हैं V0 साइन ओमेगा के स्थान पे 2πf इंटू टी रख देंगे। चलिए V0 की वैल्यू आपके पास है दोस्तों 100 है, फिर ये साइन हो जाएगा 2πf की वैल्यू 50 है, टी हो जाएगा 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 100 साइन, फिर उसके बाद 50 दूनी 100, 100 पाई टी, ये आ जाएगी V की तत्कालिक वैल्यू, क्या आ जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे यहां पर कुछ चीजें और कह रहा है। सबसे पहले कह रहा V और T के बीच में आपको जो है 2 चक्कर के लिए ग्राफ दर्शाना है। तो उसके लिए पहले हमको पता करना पड़ेगा कि वो जो आपका ये धारा है वो कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करता है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि कितने समय में ये एक चक्कर पूर्ण करता है। तो हमारे पास समय निकालने के लिए एक ही फार्मूला, तो वो क्या होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर होता है 2π/T। क्या होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर, या तो ऐसे लिखते हैं प्रत्यावर्ती, क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्कर थोड़े से आपके नहीं चल रहे हैं, तो लगा समय क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा 2π/ओमेगा। ठीक भैया, अब हम करते क्या दोस्तों, T बराबर, ओमेगा की वैल्यू तो नहीं पता है, ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2πft होता है ना, तो रख दीजिएगा, आप आसानी से वहां पर ज्ञात हो जाएगा। प्रति धारा को एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्कर थोड़े से आपके नहीं चल रहे हैं, तो लगा समय क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा 2π/ओमेगा। ठीक भैया, अब हम करते क्या दोस्तों,
टी बराबर ओमेगा की वैल्यू तो नहीं पता है, ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई ft होता है ना, तो रख दीजिएगा, आप आसानी से वहां पर ज्ञात हो जाएगा। या तो दोस्तों इन फार्मूलों को हटाकर आप इनसे लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं दोस्तों। यहां से देखिए 100 पाई टी, ये देखिए 100 पाई टी, ठीक, देखिए क्या दोस्तों 100 पाई टी, या तो हम ये लगा लेते हैं टी बराबर क्या होता है 1/f, टी बराबर 1/f। अब एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपने लिखा है 50, तो 1/50 भाग देंगे तो 0.02 सेकेंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0.02 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, ग्राफ दिखाना। तो ग्राफ के लिए हम करते क्या है, यक्स अक्ष को क्या मान लेते हैं, टाइम, और वाई अक्ष को क्या मानते हैं दोस्तों, वोल्टेज मानते हैं। क्या मानते हैं, वोल्टेज, ठीक। और ये हो गया मूल बिंदु। ये देखिए दोस्तों, ये इसका जो है, ये इसका ये एक चक्कर हो गया दोस्तों। अगला जो है ये आपका इसका ये दूसरा चक्कर हो गया, ठीक। ये दूसरा चक्कर, कौन सा चक्कर हो गया, दूसरा। यहां से लेके यहां तक का चक्कर टी होता है, और यहां से लेके 2t होता है, और यहाँ क्या होता है 3t/2, और यहाँ होता है t/2, ये होता है। यहाँ पर इसका वोल्टेज का जो होगा अधिकतम मान होगा, जो कि V0 होगा, और यहाँ पर भी वोल्टेज का मान क्या होगा दोस्तों, अधिकतम होगा, परंतु ऋणात्मक होगी। क्या होगी दोस्तों, परंतु क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये चीज, यही चीज आपको केवल दिखाना था और कुछ भी नहीं। चाहो तो आप टी की वैल्यू रखकर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ टी की वैल्यू कितनी है, 0.02 सेकंड है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। ऐसे यहाँ रख लो, वैसे वहां पर आप रखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 7वां प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर अब हम आगे की सवाल को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, आपको 8वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या एसी आपूर्ति का शिखर मान, मतलब I0 की वैल्यू आपको पहले दे दी गई है, V0 की वैल्यू दी गई है। V0 की वैल्यू दी गई है 300 वोल्ट। कितना दोस्तों, 300 वोल्ट है। आरएमएस वोल्टता कितनी होगी, फर्स्ट में पूछा है VRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पोर्शन में पूछा है, सेकेंड में कहा है दोस्तों आरएमएस अर्थात IRMS की वैल्यू आपको 10 एम्पियर दी गई। कितनी दी गई है, 10 एम्पियर। तो I0 की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये दोस्तों आपको दो प्रश्न है, यहां पर V0 है VRMS ज्ञात करना, यहाँ IRMS है I0 ज्ञात करना। तो फर्स्ट भाग की चर्चा करेंगे। VRMS इक्वल टू होता है V0/2। अब आप ध्यान दीजिए, V0 की वैल्यू कितनी है, 300 है, और यहाँ करनी 2 आपका पहले से है। परमेयीकरण कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो √2 का गुणा √2 से भाग कर देंगे। तो 300 गुणे क्या हो जाएगा, √2, और इसका गुणा कर देंगे तो केवल 2 आता है, ये कर जाएगा 150। तो VRMS की जो वैल्यू है वो 150/2 वोल्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों आपका जो है ये फर्स्ट भाग कंप्लीट होता है। इसी का जो सेकंड पोर्शन है, वो सेकंड पोर्शन आपसे क्या कर रहा है, आपको IRMS दिया है I0 ज्ञात करना। तो हम IRMS की वैल्यू जानते हैं, I0 क्या होता है 2। IRMS की वैल्यू आपको 10 दी गई है, बराबर I0/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, I0 बराबर क्या आ जाएगा 10/2 एम्पियर। इस प्रकार दोस्तों आपका ये सेकंड प्रश्न भी इसका क्या होता है, कंप्लीट होता है, जो कि बिल्कुल इजी था। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं या तो आगे स्किप कर सकते हैं। अब हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 9 की दोस्तों। यहाँ पर प्लेस खाली है
तो बात किया जा सकता है प्रश्न नंबर 9 का, जो कि आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। और 2017 में कितने बच्चों, यूपी 2017 में जो प्रश्न इस समय दिखाई पड़ रहा है वो पूछा गया। क्या कर रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आपको दी गई है। V इक्वल टू कितना, 300 कड़ी में 2 साइन 500 पाई टी। ठीक भैया, आगे करा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात Vrms की वैल्यू और आवृत्ति की क्या करना है, गणना करना। आवृत्ति की क्या करना है, गणना करना अर्थात f की वैल्यू ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसे आप इसके तत्कालिक समीकरण से तुलना कर दीजिए। V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2 पाई एफ, आप यहाँ रख सकते हैं। क्या आ जाएगा, V नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक, समीकरण नंबर ये एक आप बना लो, समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या करने दोस्तों, तुलना करने पर तो आप देखिए V नॉट की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ V नॉट के स्थान पे यहाँ कितना है, 300 करनी 2, तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 300 करनी में 2। ठीक, आगे आगे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब आपको ये चीजें देखिए, ये 2 पाई एफ के स्थान पे यहाँ 500 पाई है, तो 2 पाई एफ के स्थान पे 500 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 1 के 2, 2.5 दूना 500, तो एफ बराबर आ जाएगा 250 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा, 250 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको प्राप्त हो गई, परंतु आपको Vrms ज्ञात करना था, और Vrms इक्वल टू होता दोस्तों V नॉट बटे कड़ी में 2। V नॉट की वैल्यू देखिए 300 कड़ी में 2 ऊपर है और ये √2 नीचे है, कट जाएंगे दोस्तों, तो Vrms की वैल्यू कितनी आएगी, 300 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 300 वोल्ट। इस प्रकार दोस्तों आपका 9वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आज की जितनी भी सवालें आपको बताई गई थी दोस्तों, जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये सारे प्रश्न थे। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट प्रश्न में रह गया होगा तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अब हमारी जो है थ्योरी की क्लास रहने वाली है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।